सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने मलिक तापर को देखा जो कि बड़े ही गुस्से में शलमजार की तरफ रवाना हो जाता है और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सांजार और इसके बहादुरों से होती है जो कि रुस्तम की बताई हुई जगह की तरफ रवा दवा होते हैं। जबकि फिर दूसरी जानब हसन सब्बाह दिखाया जाता है जो कि जाफरान का पानी पी रहा होता है। इतने में बहराम हसन सब्बाह के पास आता है और कहता है, हमारे फिदाई हर जगह किताब को तलाश कर रहे हैं सैयदुना हजरत, लेकिन इन्हें अभी तक किताब नहीं मिली है। फिर दोस्तों हसन सब्बाह कहता है, मुझे रुस्तम से पता चला है कि किताब कहाँ है। इसने वो कारा ओरमान अंधे जंगल के हारजी रास्ते पर दरियाए जयांदले के तंग रास्ते में फेंक दी थी। हमारे फिदाइयों से कहो कि वो वहाँ तलाश में तवज्जो मरकूज करें। सांजार महल से निकल गया है, वो जरूर अब किताब के पीछे गया होगा। इसके तलाश करने से पहले हमें इसे फौरन ढूंढना होगा। बहराम फिर कहता है, सैयदुना हजरत, हमने अपने रफीक साथियों को आपका हुक्म पहुंचा दिया है। अगर किताब सल्जूकों के हाथ लग जाती है तो हम जिंदगी और मौत की जंग में दाखिल होंगे, लेकिन ऐसी जंग में सल्जूकों को हराना बहुत मुश्किल काम है। हसन सब्बाह कहता है, फिर हम सब मिलकर मरेंगे बहराम, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे दोस्तों के दिलों को हिम्मत से जिंदा रखने की कोशिश करो। फौरन मारकूस के पास जाओ और इसे हमारे एहसान का बदला चुकाने का कहो। वो सांजार के पीछे जाए और जहाँ कहीं भी इसे सांजार मिले मारकूस इसे मार दे। दोस्तों, बहराम हसन के हुक्म पर सरहम करता है और यहाँ से फौरन रवाना हो जाता है। जबकि हसन सब्बाह इस सूरत-ए-हाल पर बड़ा परेशान होता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान मलिक शाह दिखाए जाते हैं जिन्हें अपने हाथ के कट जाने पर बहुत अफसोस होता है और निजामुल मुल्क कहते हैं, अपने आसाब पर काबू रखे मेरे सुल्तान, आप पहले भी बहुत दफा जख्मी हो चुके हैं और अल्लाह की अनायत से आपको इन सब में शिफा मिली है, ये भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। सुल्तान मलिक शाह फिर कहते हैं, जब मैं 7 साल का था तो मैं तलवार थाम कर लड़ा करता था हाजी, और इस दिन से मैं तलवार पकड़ने का आदी हूँ। अब जब मैं तलवार नहीं थाम सकता तो मुझे लगता है कि मेरा एक हाथ ही नहीं है, ये मेरे लिए मौत के बराबर है। और जिन लोगों ने हम पर हमला किया वो काफर जंगजू थे, यकीनी तौर पर वो कोवल से नहीं थे। शहजादा एजाकियोस मुआहिदा करते ही इस हमले की जुर्रत नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि ये फ्रांकिश सरजमीनों में बड़ी सरगर्मियों की इलामत है और इसके पीछे सलीबी हो सकते हैं। हाजी कहते हैं, मेरा भी यही ख्याल है सुल्तान मुअज्जम, जब तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है इंशाअल्लाह। सुल्तान फिर कहते हैं, अगर इस बारे में हमारे शुबहात दुरुस्त साबित हुए तो इसका मतलब है कि पूरे जहान को जला देने वाली आग बस लगने ही वाली है और जो जरूरी होगा हम वही करेंगे। हम इस आग का मुकाबला आग से करेंगे। आप बजाते खुद अपने तरीकों से तहकीकात पूरी करेंगे हाजी। दोस्तों, वजीर आजम निजामुल मुल्क अपने सुल्तान के हुक्म पर सरहम करते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब शलमजार में ताजर फैसल दिखाया जाता है जो कि पैगाम लाने वाले अपने आदमी का गरेबान पकड़ता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो कि किताब गायब हो सकती है? सल्जूक इसके पीछे कैसे जा सकते हैं? फैसल का सिपाही कहता है, रुस्तम पकड़ा गया था लेकिन इसने किताब दरिया में फेंक दी थी। हमारे तमाम आदमी मुतहर्रिक हो गए हैं और अगर सल्जूकों को वो किताब मिल जाती है तो ये हम सब का इख्तिताम होगा। दोस्तों, फैसल गुस्से में कहता है, जाहिर है कि ये हमारा इख्तिताम होगा, हमारा एक भी आदमी नहीं बचेगा, हमारा मकसद इस दुनिया से मिट जाएगा। सबसे अहम ये है कि मेरे बाबा बेनिकाब हो जाएंगे और वो इन्हें खत्म कर देंगे। सिपाही कहता है, मैंने सुना है कि किताब ढूंढने वालों की क़ियादत सांजार कर रहा है। फैसल कहता है, वो काफिले की तलाशी नहीं ले सका लेकिन फिर भी इसने रुस्तम को पकड़ लिया। या तो ये
हमारा इख्तिताम होगा या सांजार के लिए क़यामत का दिन होगा। अब हमारे तमाम आदमियों से कहो कि वो इसे दरिया के इर्द गिर्द तलाश करेंगे। हमें वो किताब सल्जूकों के कब्जा करने से पहले हासिल करना होगी। मैं ना ही अपने मकसद को और ना ही अपने बाबा को इनके हाथों में छोड़ सकता हूँ। फैसल फिर फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन घर से निकलते साथ ही इसका आमना सामना अचानक मलिक तापार से हो जाता है और मलिक तापार कहते हैं, कहाँ जा रहे हो फैसल? फैसल परेशानी में कहता है अपनी कानों में, मुझे वहाँ कुछ काम है। लेकिन दोस्तों मलिक तापार कहता है, किस लिए? ताकि तुम काफिले में एक और गद्दार छुपा सको। फैसल मुतमईन होकर कहता है, इसका क्या मतलब है मलिक हजरत? मलिक तापार कहता है, जिस बातनी को हम तलाश कर रहे थे वो तुम्हारे काफिले से निकला है। ऐसा भी क्या हुआ जो तुम अभी तक नहीं समझे? अब मुझे बताओ, तुमने इस गद्दार को क्यों छुपाया हुआ था? फैसल कहता है, मैंने किसी को भी नहीं छुपाया था। सब जानते हैं कि मेरा गद्दारों से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये मेरी गलती है कि वो मेरी माल गाड़ी में छुप गया था? मलिक तापार कहता है, अगर तुम्हारा काफिला चला जाता तो यकीनन तुम इसके जिम्मेदार होते फैसल। फैसल कहता है, बज़ाहिर वो इस वक्त मेरे काफिले में छुपा होगा जब काफिला शहर से बाहर आराम के लिए रुका होगा। यही वजह है कि मैं जाती तौर पर अपनी माल गाड़ियों को शहर के बाहर तक लेकर जाता हूँ। मलिक तापार कहता है, तो फिर तुम्हें सांजार के काफिले की तलाशी पर एतराज क्यों था? फैसल कहता है, क्या सांजार मफरूर नहीं था जिसको आप तलाश कर रहे थे मलिक हजरत? क्या मैं एक मुजरिम को अपने काफिले की तलाशी लेने देता? शायद इसका कोई खुफिया मकसद हो। मलिक तापार कहता है, अगर मैं सांजार की बात सुन लेता तो अभी तुम भी जिंदान में होते। ये जाहिर है कि इसका कोई खुफिया मकसद नहीं था बल्कि तुम्हारा है ना? दोस्तों फैसल कहता है, मैं अपने वतन से यहाँ तिजारत के लिए आया हूँ और सिर्फ इसी वजह से कि आप मलिक हैं मैं इन अल्फाजों को हरगिज नहीं निगलूंगा। दोस्तों ये सुनकर मलिक तापार फैसल का गरेबान पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम नहीं निगलोगे तो फिर क्या करोगे तुम? क्या तुम मेरे खिलाफ खड़े होगे या तुम मुझ पर हमला करोगे? दोस्तों फैसल कहता है, आप जो भी कह रहे हैं वो मुनासिब नहीं है मलिक हजरत। मैं खलीफा हजरत का मारूफ ताजर हूँ। जबकि मलिक तापार कहता है, और मैं मलिक शाह का बेटा तापार हूँ। मैं तुम्हें यहाँ सांस तक नहीं लेने दूंगा। अब तुम्हारा शालमजार से बाहर निकलना ममनू है और ये सजा मैं तुम्हें देता हूँ। फैसल कहता है, लेकिन मुझे कुछ अहम काम है मलिक हजरत। दोस्तों मलिक तापार फैसल का गरेबान पकड़कर इसे अंदर धकेलता है और कहता है, कोई अहम काम नहीं है, हट जाओ मेरे सामने से। फिर मलिक तापार कहता है, सिपाहियों शालमजार के दरवाजे पर कड़ी नजर रखो, अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करे तो इसका सर उतार दो। मलिक तापार फिर फैसल से कहते हैं, और अगर अब भी तुम में हिम्मत है तो यहाँ से जाकर दिखाओ। दोस्तों ये सुनकर फैसल बड़ा परेशान होता है, जबकि मलिक तापार फैसल के कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब बहराम दाई दिखाया जाता है जो कि मारकूस की पनाहगाह की तरफ आता है। और दोस्तों इस दौरान मारकूस दूर से हंजर मारता है जो कि बहराम के सामने एक दरख्त में जा लगता है। ये देखकर बहराम चौंक जाता है, जबकि फिर मारकूस भी अपने जंगजुओं के साथ नमूदार होता है और बहराम से कहता है, मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ, ये इलाका तुम्हारे लिए कदरे खतरनाक है। बहराम कहता है, क्या तुम मारकूस हो? मारकूस कहता है, तुम मेरे नाम से क्या करोगे? मारकूस फिर दरख्त से अपना हंजर निकालता है और इस दौरान बहराम दाई अपने हाथ में मौजूद थैले में से दाइये आला का मास्क निकालता है और इसे सामने करके कहता है, इस मास्क के पीछे का चेहरा इस तोहफे के बारे में सोचता है जो इसने तुम्हें दिया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। मारकूस कहता है, तो सैयदुना जानना चाहते हैं कि इस तोहफे का क्या हुआ? दोस्तों इस दौरान एनार खोपड़ी में जाम पी रहा होता है, जबकि मारकूस कहता है, जैसे ही मैं मलिक शाह को जहन्नुम भेजने वाला
था तो सल्जूकों का दस्ता इसकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच गया। बहराम कहता है मसला बहुत अहम है, सैयदुना ने तुम्हें मलिक शाह दिया था और अब वो इसके बदले में तुमसे कुछ चाहते हैं। तुमने एक आदमी को मारना है, इसका नाम सांजार है। अभी वो ज़यांदले दरिया की तरफ जा रहा है। मार्कूस कहता है सांजार, क्या तुम्हारे दाइये आला ने तुम्हें सिर्फ एक आदमी के लिए यहाँ पर भेजा है? बहराम कहता है सांजार कोई आम शख्स नहीं है, वो शख्स है जिसने सल्जूक के हर दुश्मन को खून उगलवाने की कसम खाई है। फिर एनार कहता है ये सांजार कौन है जिसने तुम्हें इतना डराया हुआ है? बहराम कहता है वो अलकुदुस के फाते आतसिस साहब के कबीले से है और वो इस जितना बहादुर और खतरनाक है। जब तक वो इन सरजमीनों पर मौजूद है तुम अलकुदुस को फतह करने के मकसद तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों मार्कूस फिर कहता है अब ये सांजार मेरे लिए और भी दिलचस्प हो गया है। अगर अलकुदुस हासिल करने के लिए मुझे सांजार को मारना पड़ा तो भी मैं इसे मारूंगा। मैंने मलिक शाह का खून बहाया है, अब मैं सांजार को अंदर से खाली कर दूंगा। फिर दोस्तों एनार कहता है मैं फिर इस खोपड़ी से बनाए जाम में सांजार का खून भर कर पीऊंगा। मार्कूस ये सुनकर मुस्कुराता है जबकि एनार कहता है मुझे बताओ वो कैसा दिखता है? बहराम फिर कहता है इसके बालों की जंगजुओं वाली चोटी बनी है, इसका लकब उकाब है, वो निजामुल मुल्क का सबसे काबिल एतमाद बहादुर है। दोस्तों मार्कूस ये सुनकर बड़ा हैरान होता है और दोस्तों यहीं इस किस्त का इख्तिताम होता है।